प्रणाम। आप सभी को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी के विषय में बताने वाला हूँ। ये अभी एक कॉमन सा विकार हो चुका है। बच्चों में, बड़ों में अधिकतर पाया जाता है और बुज़ुर्गों में भी बहुत ज़्यादा मिलने लगा है। तो समस्त आयु वर्ग के लोगों में लगभग ये विकार अभी पाया जाता है। तो विशेष कारण है कि इसमें इच्छाएं जो हमारी हैं ये अनंत हैं एक प्रकार से, और इनका पूर्ण ना होना एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, एक बहुत बड़ा एंजाइटी का विशेष जो कारण है, ऑफिसों में जो लोग कार्य करते हैं तो त्याग का भाव नहीं होता या किसी भी चीज़ को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते किसी भी जगह पर, तो एडजस्ट नहीं हो पाते। तो इसके वजह से भी ये विकार उत्पन्न होता है। ये एक प्रकार से हमारे थॉट्स के माध्यम से, विचारों के माध्यम से हम बार बार किसी भी चीज़ को सोचते हैं, किसी से भी विवाद कर लेते हैं, किसी भी बात को लेकर हम इतना अधिक सोच जाते हैं और जिसकी वजह से हम डिप्रेस हो जाते हैं। तो किसी भी प्रकार से मानसिक पीड़ा को लेकर के, किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा को लेकर के हम इतने ज़्यादा फिर किसी भी चीज़ को सुनना नहीं चाहते और प्रतिकूल स्थितियों में भी फिर हम विपरीत हो जाते हैं। तो इन भावों को अपने आप से दूर करके और आप योग की शरण में आके 100% एंजाइटी जैसे विकारों से मुक्त हो सकते हैं। फिर हेडेक, माइग्रेन, पेन की समस्या का क्रिएट होना, फिर धीरे धीरे इंसोनोमिया का क्रिएट होना, ये सब इसके लक्षण है एक तरीके से। तो फिर अनिद्रा की भी समस्या व्यक्ति में क्रिएट हो जाती है। तो इनसे आप बचने के लिए क्या कर सकते हैं योग की शरण में आकर? तो प्राणायाम और ध्यान अपने आप में अल्टीमेट है, जिसको करके आप एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस से हमेशा के लिए स्वयं को बचा सकते हैं और 100% स्वयं को अच्छा कर सकते हो। तो इसमें सर्वप्रथम मैं आपको बता रहा हूँ, आप 3 अभ्यास केवल कर लें प्राणायाम में। एक अनुलोम विलोम, दूसरा भ्रामरी प्राणायाम और तीसरा उद्गीत। ये 3 प्राणायाम करके आप 100% इन एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस से आप स्वयं को बचा सकते हैं और इस विकार से स्वयं को मुक्त कर सकते हैं और जीवन को निरोगी बनाकर एक दिव्यमय, योगमय जीवन अपना बना सकते हैं, संस्कारमय जीवन अपना बना सकते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम मैं आपको अनुलोम विलोम का अभ्यास बता देता हूँ। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक अल्टीमेट अभ्यास क्रम है। ये हमारी मेमोरी और IQ के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे मस्तिष्क के लिए भी, पूरे नर्वस सिस्टम के लिए, फिर न्यूरो के लिए भी बहुत अच्छा मानते हैं इसको। और ये विशेष जो लाभकारी है, ये हमारी शरीर की समस्त नस नाड़ियों में एक सकारात्मक ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा का प्रवाह जो बहना शुरू होता है, वो अनुलोम विलोम के माध्यम से आप आसानी से लगभग संपूर्ण शरीर की डिजनरेट हुई सेल्स को रीजनरेट कर सकते हैं, डीएक्टिवेट हुई सेल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। सर्वप्रथम इसको करते कैसे हैं? आप सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन, जिसमें भी आप सहजतापूर्वक बैठ सकते हैं, ऐसे बैठ जाइए और फिर बैठने के बाद आप अपनी दाहिनी नासिका को ऐसे दबाएंगे, फिर बाएं से लंबी गहरी सांस भरेंगे और दाएं स्वर को ऐसे दबाएंगे। बाएं से सांस को भरिए, लगभग 5 सेकंड में सांस को भरेंगे, फिर मध्यमा और अनामिका उंगली को दबाइए। अब दाएं से सांस को छोड़ेंगे, जहां से छोड़ेंगे वहीं से भरिए। अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करते हुए सहस्त्रार से लेकर मूलाधार तक के सब चक्र हमारे जागृत हो रहे हैं। हर भाव के साथ लंबी गहरी सांस को भरिए और बिना रुके हुए उसे बाहर की तरफ करिए। जहां से सांस को भरेंगे उसके विपरीत दिशा से आप सांस को छोड़ेंगे और जहां से सांस को छोड़ेंगे वहीं से पुनः फिर से सांस को भरेंगे। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसे श्रद्धा के साथ प्रत्येक दिन 5-10 मिनट से लेकर के फिर 15-15, 20-20 मिनट तक, और जिनको जो बहुत डिप्रेस हो चुके हैं, फिर 24 घंटे केवल, फिर नींद नहीं आती, फिर बिना नींद की गोलियों के आप सो नहीं सकते, हमेशा स्ट्रेस रहता है, हमेशा टेंशन रहती है, हेडेक, माइग्रेन, पेन होता है, घबराहट होने लगती है, तो आप फिर हार्ट के भी पेशेंट है, तो इस अनुलोम विलोम को कम से कम 20-20 मिनट तक, 15 मिनट से 20 मिनट तक अवश्य करने का अभ्यास करें। छोटे बच्चे हैं या युवा हैं तो उनको 5-10 मिनट भी अगर करवाएंगे तो 100% लाभकारी है, क्योंकि जब दाएं नॉस्ट्रल से हम सांस को भरते हैं तो ये बाएं मस्तिष्क को सक्रिय करता है और बाएं नॉस्ट्रल से जब हम सांस को भरते हैं तो ये हमारे दाएं मस्तिष्क को सक्रिय करता है। ये जब भी हम अभ्यास को करें तो ऐसे दिव्यता का वर्ण करते हुए एक सकारात्मक ऊर्जा को, दिव्य ऊर्जा को स्वयं में आवाहित करते हुए, प्रतिष्ठित करते हुए, परम सत्ता के साथ स्वयं को एकाकार करके ऐसे दिव्यता का वर्ण करते हुए यह अनुलोम विलोम पूरी श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ, विश्वास के साथ हर दिन अगर आप 5-10 मिनट, फिर 15-20 मिनट तक करने का अभ्यास कर लें। दायां हाथ दुखे तो बाएं हाथ को लगाएं, बायां हाथ दुखे तो दाएं हाथ को, पैर भी दुखे तो पैर को भी आप सामने रख सकते हैं और ये अनुलोम विलोम
का अभ्यास करने से 100% स्ट्रेस फ्री लाइफ होगी हमारी, डिप्रेशन फ्री लाइफ होगी और एंजाइटी से फ्री हमारा ये जीवन होगा, मेडिसिन फ्री हमारा जीवन होगा, दवा मुक्त और जीवन की समस्त दिव्यताओं से उक्त हमारा ये जीवन होगा। ये समग्रता आप में आएगी, व्याधि मुक्त और समाधि युक्त हमारा ये जीवन बनाने के लिए ऐसे प्राणायाम की शरण में आप जरूर आएँ और दिव्यता का वर्ण करते हुए प्रभु के साथ एकाकार हों और आत्मा में जो परमात्मा हमें कार्यों को करने की प्रेरणा दे रहा है, हर श्वास के साथ उसको महसूस करिए, स्वयं में प्रतिष्ठित करिए, आवाहित करिए, धारण करिए और समग्रता का वर्ण करते हुए ऐसे अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रत्येक दिन करेंगे। फिर दोनों हाथों को ऐसे रब करिए सहजतापूर्वक, उन्हें आँखों पर, मत्थों पर, गालों पर, कानों पर, गर्दन तक ऐसे लगाएंगे और एक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा को ऐसे आवाहित करते हुए धीरे धीरे आँखों को ऐसे खोलेंगे। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम आप अवश्य करें, ये बहुत इफेक्टिव और बड़ा ही लाभकारी रहेगा सभी के लिए। उसके बाद अगला अभ्यास जो है उसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम को करने से हेडेक माइग्रेन पेन की समस्या तो दूर होती ही होती है, फिर हमारे मस्तिष्क में एक वाइब्रेशन सा महसूस होता है इस अभ्यास को करने से। भौरों की तरीके से जब हम गुंजन करते हैं तो एक सकारात्मकता, एक दिव्यता हमारे मस्तिष्क में एक प्रामाणिकता के साथ आवाहित होती है और उसके बाद हमारा जीवन तो रूपांतरित होता ही होता है। फिर ये मानसिक रोगों से हम दूर होते ही होते हैं, फिर शारीरिक रूप से भी हम बलवान और चरित्रवान और महान हो जाते हैं, ये दिव्यता हम में आती है। आइए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास मैं आपको बताता हूँ। कान के अंदर ऐसे अंगूठों को डालेंगे सहजतापूर्वक, फिर पहली उंगली ऐसे भौं के ऊपर, इस प्रकार से शेष तीनों उंगलियाँ ऐसे आँखों पर, आँखें बंद करेंगे सहज भाव के साथ, मुंह को बंद रखते हुए इस प्रकार से लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर मुंह को बंद रखते हुए ओमकार का गुंजन करते हुए जैसे भौरा करता है ऐसे हमारे मस्तिष्क में गुंजन होना चाहिए। एक वाइब्रेशन को महसूस करिए, एक सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करिए। मुंह को बंद रखते हुए नॉस्ट्रल से सांस को बाहर करते हुए ओम की चैंटिंग मन ही मन करते हुए और ओम का उच्चारण मुंह को बंद रखते हुए सांस को नाक से बाहर करते हुए अंदर ही अंदर करेंगे। आइए दोनों हाथ नीचे की तरफ, आंखें बंद, मन शांत और सहज। इस प्रकार से भ्रामरी प्राणायाम कम से कम 3 से 5 बार आप शुरुआत में अवश्य करें, फिर धीरे धीरे इसकी अवधि को आप बढ़ा सकते हैं। 11, 21, 21 बार तक करने से 100% इंसोम्निया, अनिद्रा जैसी समस्या में, डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी में विशेष लाभकारी है। अब लंबी गहरी सांस को भरेंगे, 3 बार उद्गीत प्राणायाम करेंगे एक साथ एक स्वर में सभी ऐसे पवित्र पावन ओमकार का नाद। ऐसे सहजतापूर्वक उद्गीत प्राणायाम पूरी एकाग्रता के साथ, निश्चय के साथ, एक विश्वास के साथ, निरंतरता के भाव के साथ प्रभु की दिव्यता का वर्ण करते हुए हर आती जाती श्वास में ओमकार को प्रतिष्ठित करते हुए इस प्रकार से इन तीनों प्राणायाम को करने के बाद फिर अंत में 1 मिनट का प्रणव जरूर करें, उसकी उपासना करें, आराधना करें और 1 मिनट आती जाती श्वास पर ऐसे ध्यान भी करें। इन तीनों प्राणायाम को करने के बाद
तो लयबद्ध तरीके से इन अभ्यासों को करने के बाद एक सकारात्मक ऊर्जा को, दिव्य ऊर्जा को स्वयं में प्रवाहित करते हुए बंद आँखों से अपने संपूर्ण शरीर के हर एक अंग प्रत्यंग को देखने का प्रयास करिए। माता पिता का दर्शन करते हुए, गुरु का दर्शन करते हुए, ब्रह्म का दर्शन करते हुए, ईष्ट का दर्शन करते हुए और एक सकारात्मकता को, दिव्यता को स्वयं में प्रवाहित करते हुए आइए सब आँखों को खोलने के पहले दोनों हाथों के तिलियों को अब रब करेंगे। उन्हें आँखों पर, फिर ऐसे मत्थों पर, गालों पे, कानों पे, गर्दन तक ऐसे लगा करके आप इस प्रकार से थोड़ी देर का भ्रामरी प्राणायाम अवश्य करें तो ये बहुत बेनिफिटेबल होगा। सर्वप्रथम अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, उद्गीत और 1 मिनट का अंत में प्रणव की उपासना जरूर करें। इसकी आराधना करने से एक सकारात्मकता, दिव्यता आप में प्रामाणिकता के साथ आवाहित हो जाएगी और डिप्रेशन आदि जैसे दोषों से आप दूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारी संपूर्ण शरीर की समस्त नस नाड़ियों में एक ऑक्सीजन लेवल जो है वो तो मेंटेन होगा ही होगा, एक सकारात्मकता तो आएगी ही आएगी, एक दिव्यता तो आएगी ही आएगी और फिर हमारा पूरा जीवन रूपांतरित होता है इन अभ्यासों को करने से। तो आप सभी इनका अभ्यास जरूर करें और थोड़ी देर ऐसे हाथ से आसन भी जरूर करें। एंजाइटी में ये भी बहुत लाभकारी है। दोनों हाथों को उठा के ऐसे एक साथ एक स्वर में जोर से हंसते हैं, फिर से हंसेंगे दहाड़ते हुए ऐसे, अब एक साथ एक स्वर में हंसेंगे सभी, तो ऐसे थोड़ी देर का हास्य आसन भी जरूर करें। एंजाइटी के लिए ये भी बहुत इफेक्टिव अभ्यास है, क्योंकि हंसने से स्ट्रेस हमारा दूर होता है। तो आप चाहे जिस प्रकार से मुस्कुराएं, हंसें और अपने जीवन को दिव्यमय और योगमय बनाएं और योग की शरण में आके आप सभी अपने जीवन को रूपांतरित करें। इसी के आज के युग की ये ज़रूरत है एक प्रकार से, और इसी आवाहन के साथ आप सभी अपने दिव्यता को प्रतिष्ठित करने का प्रयास करें। सभी को ओम प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को धन्यवाद, प्रणाम।